महादेव, खड़े खड़े इतनी बड़ी योजना बना ली। क्या योजना? कैसी योजना? मैं क्यों बनाऊंगी योजना? नहीं नहीं, तुम इतना सोच विचार कर रही थी तो मुझे लगा कहीं कोई योजना तो नहीं बना रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। वो माँ ने बचपन से सिखाया है, जीवन में कोई भी निर्णय लेना हो तो सोच समझ कर लेना चाहिए। और हमारी मित्रता होगी तो लंबी चलनी चाहिए, इसलिए सोच समझकर विचार करके निर्णय ले रही थी। तो क्या निर्णय लिया? हाँ ठीक है, आज से हम मित्र हैं। धन्यवाद राधा। अब इस मित्रता का शुभारंभ करने के लिए मिठाई नहीं तो माखन ही सही। अब मित्रता तो मित्रता होती है, मीठी नहीं तो नमकीन ही सही। क्यों? हाथ आगे करो। अरे इतना नहीं। खाओ। अब इस शेष का क्या करूं? मित्र हूं तुम्हारा, मुझे खिला दो। तुम्हें? झूठा? मुझे झूठा नहीं लगता। तुम जितना समय यहाँ लगाओगे उतना ही दाऊ वहां पे लोगों को मारेंगे। हाँ, बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से। पाने को ही प्रेम करे, जग की है रीत। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा के अब चलो भी, यहीं रुकने का विचार है। रुक तो और 100 वर्ष भी सकते थे, किंतु समझाना भी तो है। समझाना है? क्या और किसे? दाऊ को समझाना है ना, है ना? तो चलो। रुको। वाह दाऊ वाह, अति सुंदर। क्या नृत्य है आपका।
अयन और उसके मित्र कहाँ पे हैं? वो तो बलराम दाऊ को मारने के लिए और लोगों को बुलाने गए। अब तो घमासान युद्ध होगा। बस हो गया दाऊ, ठीक है। मैंने अपना वचन पूरा किया, दाऊ को रोक दिया, पर अब अयन अपने साथियों को लेके दाऊ को मारने के लिए आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, अब हम मित्र हैं ना, मैं दाऊ को कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। मुझे दाऊ की चिंता नहीं है, मुझे अयन और उसके मित्रों की चिंता है। क्या है कि दाऊ ने अभी तक अपना वास्तविक रूप नहीं दिखाया। यदि उन लोगों को देख के दाऊ अपने वास्तविक रूप में आते हैं तो दाऊ अयन और उनके साथियों के अंग ढंग बदल देंगे। अब तो महाविनाश निश्चित है। हे प्रभु। हाँ बोलो। तुम्हें नहीं कह रही। बलराम, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो आओ ना, पहले हाथ पकड़ के तो दिखाओ, छोड़ने की बात तब करना। राधा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, कुछ करो ना। मुझे तो ये लड़ाई झगड़ा देख के अत्यधिक भय लगता है। रक्त को देख के तो मैं मूर्छित हो जाता हूँ। कुछ करो, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। मुझे डर जाने का ज्ञान दे रहे थे, स्वयं का मुख तो देखो तनिक। स्वयं को बातों के अतिरिक्त तो कुछ आता नहीं है, सदा अपना काम दूसरों से करवाना बस तुम। तानी तो बाद में भी मार सकती हो ना राधा, अभी के लिए इन्हें रोक लो, नहीं तो गांव में सुदेवी के विवाह की हवन की अग्नि नहीं, कुछ और ही जलेगा। यदि आज ये दाऊ से भिड़े तो इन लोगों में से कुछ लोगों की परलोक यात्रा निश्चित है। और अभी तो हम मित्र हो गए हैं ना, तो ये मारपीट क्यों? इसकी ऐसी दशा करेंगे कि महीनों तक अखाड़े में पांव तक नहीं रख पाएगा। रुको है। तुम बीच से हट जाओ राधा, अब हम नहीं रुकेंगे। इसने नृत्य के नाम पर अपनी पहलवानी दिखाई है, छल किया है हमारे साथ। हाँ राधा, केवल प्रसाद से तुम्हारे मित्र का मन नहीं भरा है, पूरा महाभोग खाकर जाना चाहता है ये। हट जाओ मध्य में से। तो मैं एक क्षण रुकिए दाऊ। और तुम भी अयन, मेरी बात सुनो, दोष तुम्हारा है। मैं भी तो कब से यही कह रहा हूं कि दोष इनका है। राधा, ठीक कह रही हूँ, आरंभ तो तुम ही नहीं किया है ना। वो लोग तुमसे लड़ने नहीं आए थे, नृत्य में भाग लेने आए थे आयन। तुम्हें दाऊ का अपमान और उपहास नहीं करना चाहिए था। तो इसे नृत्य आता भी कहां है? तो सीधे सीधे मना कर देते ना, लड़ाई मोल लेने की क्या आवश्यकता थी। मुझे और लड़ाई नहीं चाहिए, बस सुदेवी का विवाह है, कोई रणभूमि नहीं।
राधा, तुम इस धूर्त कृष्ण और उसके मित्रों का साथ दे रही हो। अब तुम बरसाना वालों के विरुद्ध जाकर इन गोकुल वालों का पक्ष ले रही हो। मैं केवल सत्य का साथ दे रही हूँ। दोष तुम्हारा है, समझो इस बात को। राधा, मैं बड़े भैया, मैं आपको समझाता हूं। अब राधा हमारा साथ दे रही है, उसके दो कारण हैं। पहला ये कि दाऊ ने ये सब आरंभ नहीं किया था। अब ये बात तो राधा ने भी स्वीकार कर ली है ना? और दूसरा कारण ये कि अब राधा की और मेरी मित्रता जो हो गई है, क्यों राधा, बताओ बड़े भैया को, अब तो हम मित्र हो गए हैं ना? राधा, तुमने इससे अयन, मैंने कृष्ण से मित्रता कर ली है। अब एक ही गांव में रहकर आपस में बैर पालने का क्या अर्थ? मेरी मानो तो तुम भी कृष्ण से मित्रता कर। मुझे किसी से कोई मित्रता नहीं करनी। किसी भी मूल्य पर नहीं। क्या हुआ? मुंह तो ऐसे बनाकर रखा है जैसे किसी काली बिल्ली ने मार काट दिया। काली बिल्ली नहीं मां, वो कृष्ण। कृष्ण, अब तक तो वो केवल मेरे मार्ग में आता रहा है, किंतु आज वो मेरे लक्ष्य के बीच में आया है। मां, उसने अपनी चतुरता से राधा को अपने माया जाल में फंसाकर उसका मन परिवर्तित कर दिया। मां, मित्रता कर ली उससे। सीमा तो तब पार हो गई जब मेरी राधा ने सबके साथ मुझे अनुचित सिद्ध करके उस कल के आए ग्वाले का पक्ष लिया। कहा था उस ग्वाले से कि अपनी मर्यादा में रहना, अन्यथा बस मां, अब बहुत हो गया। अब मेरे मन की अग्नि केवल तभी शांत होगी जब मैं उस कृष्ण को उसके इस दुस्साहस का दंड अपने शस्त्र से दूंगा। मैंने पहले भी तुमसे कहा था ना अयन, ये जो युद्ध है इसमें शस्त्र नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। चुपचाप मौन रहकर तमाशा देखना सीख लो, क्योंकि जो राजा होते हैं ना, वो स्वयं अपने हाथ से कुछ करते नहीं, चुपचाप बैठकर सब कुछ देखते रहते हैं। तुम भी सीख लो। कैसा राजा? बरसाने का राजा? मैंने एक दांव ऐसा खेला है कि तुम शीघ्र ही बरसाने के राजा बनोगे। किंतु कैसे? अयन, तुमने एक बाण से 2 लक्ष्य भेदने की बात तो सुनी होगी, है ना? तुम्हारी माँ ने एक बाण से 3 लक्ष्य भेदे हैं।
मैंने महाराज कंस को एक पत्र भेजा है और क्या लिखा उस पत्र में कि वृषभान ने उनके साथ विश्वासघात किया, उनके आदेश के विरुद्ध जाकर नंद और उसके परिवार और सारे गोकुलवासियों को यहाँ बरसाने में शरण दी। ये कैसी चाल? माँ, हम भी बरसाना में रहते हैं और जब महाराज को पत्र मिलेगा वो तो पूरे बरसाने पर आक्रमण कर देंगे। यही तो मैं चाहती हूँ अयन। कंस के हाथों वृषभान की मृत्यु और कंस के ही हाथों तुम्हें बरसाने की गद्दी और मुकुट की प्राप्ति। किंतु कैसे? वो ऐसे कि मैंने उस पत्र के साथ अपनी एक पहचान चिन्ह भी भेजा है। उस सिक्के का दूसरा भाग मेरे पास है, देखो। महाराज कंस जब बरसाने पर आक्रमण करेंगे और सारे गोकुलवासी उन्हें मिल जाएंगे, तब मैं ये सिक्का दिखाकर अपनी पहचान बताऊंगी उन्हें कि मैंने ही उनकी सहायता की है और उसके बदले तुम्हारे लिए बरसाने की गद्दी मांग लूंगी। कटार उठ चुकी है अयन। अब बस एक बाण से 3 लक्ष्य भेदने की देर। पहला, कृष्ण और पूरे गोकुल का अंत। दूसरा, मेरा प्रतिशोध पूरा, वृषभान और उसके परिवार का अंत। और तीसरा, बरसाने की गद्दी जो तुम्हारी होगी। माँ, मेरी राधा को कुछ नहीं होगा ना? किसी भी मूल्य पर मुझे मेरी राधा चाहिए बस। मेरे भोले भंडारी, तुम राजा बनोगे तो राधा स्वयं ही तुम्हारी होगी, है ना? मूर्खता, बहुत बड़ी मूर्खता की मैंने कि ये मान बैठा कि गोकुल वासियों के साथ साथ कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्यों हुई ना मुझसे मूर्खता? हुई ना? कितने अभिमान और विश्वास के साथ मैंने देवकी के सामने दावा किया था कि आकाशवाणी गलत सिद्ध हुई। पर इस छोटे से पत्र ने मेरे दावे को चुनौती दे डाली। क्यों हुआ ना मैं दोषी सिद्ध? कर बेटा ना भूल। किंतु महाराज, संभव है ये पत्र झूठा हो, हमें भ्रमित किया जा रहा हो। झूठ और सच का तो पता नहीं, परंतु ये निश्चित है, इस कथा का आरंभ और अंत एक ही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण।